हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जस रॉक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, लिरिकल बैलेड की एक नई सीरीज़ आपके सामने उपस्थित है। जैसा कि इसमें सबसे पहले आपको वर्ड का ना पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि असल में बैलेड होता क्या है। बैलेड एक लिरिकल डिवाइस है, ठीक है। ये एक ओरल फॉर्म में होती है जिसका जो मीनिंग सही आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं। द वर्ड बैलेड ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड मीनिंग डांसिंग सॉन्ग। तो जो बैलेड होता है उसका जो मीनिंग होता है उसका मीन्स होता है डांसिंग सॉन्ग, ठीक है। तो डांसिंग सॉन्ग क्या होता है? जिसमें आपको गाकर किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, इसमें नृत्य भी होता है। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो ओल्ड जेनर था इसका वो ओरल फॉर्म में था, रिटन फॉर्म में ये बाद में आया। जो सबसे पहले इसका जो जेनर था वो फोक सॉन्ग होते थे। जैसे कि आपने देखा भी होगा, हमारे इंडिया में भी कई लोग अपने वहाँ के गाथा गीत गाते हैं अपनी वहाँ की भाषा में ही, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स यही होता है कि वहाँ के बारे में बताना, वहाँ के जगह के बारे में बताना, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताना। इसका जो मीनिंग था वो पहले यही होता था। तो अब इसका फॉर्म जो है वो चेंज हो चुकी है। अब ये रिटन फॉर्म में भी मिलता है। 19th सेंचुरी में आप इसको 18 और 19th सेंचुरी में रिटन फॉर्म में आने लगा। 15th सेंचुरी तक ये ओरल फॉर्म में पाया जाता था, ठीक है। तो वर्ड से आपको पता चल गया कि ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग डांसिंग सॉन्ग होता है। मॉडर्न टू दिस मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेड, ठीक है। जो पॉप है वो क्या, जैसे कि आप पॉप म्यूजिक को जानते होंगे, तो या फिर कोई और म्यूजिक ले ले तो वो क्या मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ बैलेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें जानना होगा कि ये बैलेड क्या होता है। अ बैलेड इज अ पोएम दैट रिकाउंट अ स्टोरी, जनरली सम ड्रामेटिक एपिसोड एंड दैट हैज़ बीन कंपोज्ड टू बी संग। तो ये क्या है? लिरिकल बैलेड एक पोएम होती है जो क्या बताती है, किसी स्टोरी के बारे में बताया, जनरली सम ड्रामेटिक एपिसोड, जिसमें कुछ एपिसोड्स भी होते हैं, दैट हैज़ बीन कंपोज्ड टू बी संग, और उनकी रचना किस लिए की जाती है? संग करने के लिए, उन्हें गाने के लिए उनकी रचना की जाती है। तो आपको पता अब चल गया होगा कि बैलेड क्या होता है। वो एक सॉन्ग होता है, एक पोएम होती है, और ये अलग अलग एपिसोड में पाई जाती है। इसको जो कंपोज किया जाता है उसमें इनका मोटिव सिर्फ यही होता है कि वो उसे संग करना चाहते हैं, वो उसे गाना चाहते हैं। Although traditional ballad may address noble subject, for instance tragic love, they are normally sung by common people and thus employ more simple languages. तो इसकी लैंग्वेज कैसी होती है? इसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज सिंपल होती है। और ट्रेजिक लव के लिए ज़्यादातर इसको पहले यूज़ किया जाता है। जो ट्रेडिशनल बैलेड थे वो बहुत नोबल सब्जेक्ट के साथ मिलते थे, जैसे कि ट्रेजिक लव, और इनको नॉर्मली संग करने के लिए, कॉमन पीपल के बारे में गाने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। Popular old folk ballad called traditional ballads because they are passed down orally from one generation to the next, changing with each performances, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि ये जो फोक बैलेड थे वो पब्लिश नहीं हुए थे, पॉपुलर हुए थे ट्रेडिशनल बैलेड के रूप में, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते थे, ओरली जाते थे, इनको रिटन फॉर्म में नहीं पाया जाता था। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते थे, और कुछ परफॉर्मेंस में चेंजेस हो जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके आपको पता होना चाहिए कि ये लिटरेरी बैलेड्स, इसके दो टाइप है, आपको पता होंगे। एक तो फोक बैलेड और दूसरा है लिटरेरी बैलेड। फोक बैलेड की अगर हम बात करें, अ सॉन्ग नैरेटिव पोएम ट्रांसमिटेड ओरली दैट टेल्स अ स्टोरी। तो ये सॉन्ग होता था, या नैरेटिव पोएम होती थी जिसको ट्रांसमिट किया जाता था, जिसको ट्रांसलेट किया जाता था ओरली एक कहानी के रूप में, फोकसिंग ऑन वन इंसिडेंट। और उसमें क्या एक घटना के बारे में बताया जाता था, किसी एक घटना को गायन द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। बिगिन इन द मिडस्ट ऑफ अ क्राइसिस इन मिडास ट्रेस, ठीक है। तो ये कहाँ से मिड से स्टार्ट किया जाता था, जहाँ किसी चीज़ का उतार चढ़ाव हो, या जहाँ पर आपको हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज़ का नज़र आए, किसी इंसिडेंट का हाईएस्ट पॉइंट नज़र आए, वहाँ से ये रचना रची जाती थी, वहाँ इसे गाने के लिए तैयार किया जाता है। प्रोसीड टू द रिजोल्यूशन विद लिटिल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर डेवलप्ड एंड डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स। तो इसमें क्या होता था, बहुत छोटी सी जानकारी होती थी इसी बैकग्राउंड के बारे में, किसी कैरेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में, और डिस्क्रिप्टिव डिटेल होती थी, ठीक है। फोक बैलेड आपको पता चल गया होगा, आप इस तरह से ले सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भिक्षुक होते हैं, जैन धर्म में आपको भिक्षुक मिल जाएंगे,
ठीक है, बौद्ध धर्म में भी भिक्षुक मिल जाएंगे। तो इनका क्या होता है, ये गायन द्वारा अपने जो धर्म है उनका प्रचार करते हैं, और छोटी छोटी कहानियाँ जैसे कि बौद्ध धर्म में आपको जातक कथाएं देखने को मिल जाती हैं, उनको गायन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये एक तरह से फोक बैलेड्स ही होते हैं। ठीक है, जो हमारे मतलब पिछले जनरेशन के बारे में बताते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इसका सेकंड जो टाइप आता है वो हमारा आता है, इसको फोक बैलेड्स को ट्रेडिशनल बैलेड्स भी कहा जाता है। ठीक है, फोक बैलेड्स को ट्रेडिशनल बैलेड्स भी कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड टाइप आता है हमारा लिटरेरी बैलेड्स, जो हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं। फोक बैलेड हमें रिटन फॉर्म में नहीं मिलते, ये ओरली मिलते हैं। ठीक है, लिटरेरी बैलेड्स जो मिलेंगे वो हमेशा रिटर्न में मिलेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे राइम ऑफ द एनसेंट मैरिनर, और एक है ला बेला सनस्टेन मर्सी। ठीक है, तो लिटरेरी बैलेड्स की अगर बात करें, वर्क ऑफ नाउन प्रोफेशनल पोइट्स, तो ये वर्क होते हैं प्रोफेशनल पोइट्स द्वारा लिखे जाते हैं। दीज पोइट्स वर सो इम्प्रेस्ड बाय द वाइगर एंड इमोशन ऑफ द बैलेड्स दैट दे इमिटेटेड दैम। ठीक है, तो ये इमिटेट होता है, अनुकरण करते हैं, ये वहाँ की नकल करते हैं उन लोगों की, उन कथाओं की, या फिर वहाँ के गीतों की, या किसी टॉपिक की जो वहाँ पर लोगों के उत्साह को, उनके इमोशन को के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये उन चीज़ों का अनुकरण करते हैं, किसी घटना से इंसिडेंट उठा लिया और उसके एक गाथा गीत बना देते हैं। ठीक है, जनरली मोर सोफिस्टिकेटेड, सब्सटल एंड सब्जेक्टिव, मोर साइकोलॉजिकल। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, किसी एक जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही जनरेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन किसी एक जनरेशन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। सब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें कल्पना नहीं होती। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव होते हैं। मोर साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल भी होते हैं, जैसे कि आप एस.टी. कोलरिज की द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव थी। वहाँ की रियल कंडीशन के बारे में ये बताती है कि किस तरह से एक नाविक वहाँ की जो एल्बेट्रॉस की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि उसको, पक्षी को मारने का क्या श्राप होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बारे में हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि ट्रीट्स अ हाईली ड्रामेटिक सिचुएशन इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। ये एक हाईली ड्रामेटिक सिचुएशन को, एक बहुत बड़ी घटना को बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, वहाँ की सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि लोकल डायलेक्ट में कई बार कथाएँ आपको देखने की मिल जाती है। अगर आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ के जो गाथाएँ होती हैं वहाँ आपको वहीं की लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। वो अपने गीत इनके अलग होते हैं, ओरल फॉर्म में वो होते हैं। ठीक है, आपको बंजारे गाते हुए मिल जाएंगे। यूजेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डायलॉग। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, समझने योग्य डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है, जिन चीज़ों को हम समझ सकें। कई बार किसी प्रदेश में या फिर हम किसी जाति के पास जाते हैं तो उनके अपने भाषा होती है, अपनी लोकल डायलेक्ट होती है, उसी में ही उनके गाथा गीत देखने को मिलते हैं, बैलेड्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज बैलेड्स वर वेल नाउन, क्योंकि ये सर्व जगत होते, मतलब सभी जानते हैं कि बैलेड्स कैसे होते हैं। द फोक बैलेडर्स could often skip parts which allowed him to develop parts that interested him। तो उसमें क्या करते हैं, कई बार जो राइटर होता है, कई बार जो पोइट होता है, वो स्किप कर देता है पार्ट्स को, जिन पार्ट्स को वो रखना नहीं चाहता, और जो उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डायलॉग होता है उसे वो उसमें जोड़ देता है, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि बैलेड्स क्या होते हैं। बैलेड्स किस फॉर्म में होते हैं। तो बैलेड एक पोएम होती है जो जिसमें रिकाउंट्स अ स्टोरी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें कुछ अपने ड्रामेटिक एपिसोड होते हैं जिनको गाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक फोक बैलेड होता है जिसे आप ट्रेडिशनल बैलेड्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी होता है लिरिकल बैलेड जिसे आप लिटरेरी फॉर्म में जानते हैं। फोक बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड गाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ज़्यादातर ये गायन रूप में 15वीं सेंचुरी में मिलते थे। अगर हम बात करें लिटरेरी बैलेड्स की, तो लिटरेरी बैलेड्स 15वीं शताब्दी के बाद में आए थे। ये 18 और 19 शताब्दी में प्रसिद्ध हुए थे। 19वीं शताब्दी में इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया और ये रिटन फॉर्म में आने लगे। उससे पहले क्या था, उससे पहले ओरल फॉर्म में आते थे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।